वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, जनवरी खत्म होने को आ गया, कोरोना की दूसरी लहर जारी है। मुल्क में कोरोना से अमवात भी हो रही हैं और केसेस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन कहीं नज़र नहीं आ रही। खुदा करे कि ये ताख़ीर ख़तरनाक साबित ना हो। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी बेशी का सिलसिला भी जारी है, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं। माहिरीन कहते हैं कि मुस्तकिल हल तो कोरोना वैक्सीन ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही कहते हैं कि वैक्सीन ही मुस्तकिल हल है, जो कि बेशतर मुल्कों में लगाई भी जा रही है। पाकिस्तान में भी हुकूमत 3 वैक्सीन की मंजूरी दे चुकी, निजी शोबे को इंपोर्ट की इजाज़त भी दे दी गई है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी तो डेफिनेटली यही है कि वैक्सीन अभी तक मुल्क में नहीं आ सकी। डू यू नो एनीबडी जिसने लगाई हो पाकिस्तान में? नहीं, जो ट्रायल्स वगैरह में लगी हैं वो तो हमने भी सुन ली है, लेकिन अभी तक तो नहीं किसी को लगी है, ज़ाहिर नहीं आई है। अच्छा जी, आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में शोबा मुताद्दी अमराज के सरबराह डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं कि व्हाट इज़ देयर प्लान, क्योंकि निजी शोबे को ज़ाहिर है वन ऑफ द लीडर्स इज़ आगा खान हॉस्पिटल, तो वहाँ आएगी तो ज़ाहिर लोग लगवाएंगे भी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर कुछ हद तक हल्की तो हुई है, लेकिन अभी ख़त्म ज़ाहिर नहीं हुई है। कभी केसेस बढ़ जाते हैं, कभी कम भी होते हैं। अब उम्मीद की किरण यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए। फ़िलहाल तो अगले कई माह तक हुकूमती सतह पे ऐसा लग रहा है मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इस ताख़ीर का हमें क्या नुकसान हो सकता है ओवरऑल? बिल्कुल, केसेस हमारे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और लगता है ये वाली लहर भी अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। मगर याद रखें कि वैक्सीन तो आ रही है और वैक्सीन पहले उन लोगों को लगेगी जिनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा है, यानी कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर। उसके बाद उन लोगों के अंदर जिनके अंदर इन्फेक्शन से बुरी बीमारी होने के चांस ज़्यादा हैं, जैसे कि हमारे ज़ईफ़ लोग। वैक्सीन में ताख़ीर नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन आएंगे, मगर SOP फिर भी फॉलो करने हैं और वैक्सीन आने के बाद भी SOP कुछ अरसे तक फॉलो करते रहने की ज़रूरत पड़ेगी हमको। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम अब तक देखें कि अब तक पाकिस्तान ने 3 वैक्सीन की मंजूरी दी है और इनमें फाइज़र और मॉडर्ना वगैरह शामिल नहीं, जो दुनिया में ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रही हैं और इनसे मुतालिक लोग जानते भी हैं। इनफैक्ट ये अगर आप वैक्सीन का नाम ले तो ये दिमाग में आती हैं, तो स्पुतनिक एक और है जो रशियन है, और ऑस्ट्राजेनेका है, और साइनोफार्म जो कि चाइनीज़ भी है। उसको लाने और रखने वगैरह का तरीक़ेकार इतना ही पेचीदा है जितना फाइज़र वगैरह का है, और इसलिए हमने उनको पिक किया है। तो देखिए, इस बीमारी के खिलाफ बहुत सारे वैक्सीन बन रहे हैं और हर वैक्सीन मुख्तलिफ है। इनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, इनका स्टोरेज मुख्तलिफ है, इसको लगाने का तरीका मुख्तलिफ है। ये जो 3 वैक्सीन यहाँ पे अभी हमारी अप्रूव हुई हैं, जो कि एस्ट्राजेनेका वाली है, स्पुतनिक है जो कि रशियन है, और साइनोफार्म जो कि चाइनीज़ है। ये इनकी ख़ास बात यह है कि इनको ट्रांसपोर्ट करना निस्बतन आसान है, इनका स्टोरेज निस्बतन आसान है। जब हम फाइज़र की बात करें या मॉडर्ना वैक्सीन की बात करें तो इसको स्टोर करना है, इसको बहुत मुश्किल है, इसकी बहुत कम आपको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और इस वजह से ऐसे ममालिक जहाँ पे ये स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इन ममालिक में इन वैक्सीन को लाना बहुत मुश्किल है। वैक्सीन तकरीबन सारी इतनी ही फ़ायदेमंद है और इतनी सही काम करेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताया जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र अफराद को वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमने देखा है कि कम उम्र लोगों को भी कोरोना हुआ है, बहुत बिगड़ भी गया। तो इस बारे में क्या कहती है आप लोगों की रिसर्च? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चों में ये वैक्सीन इसकी ज़रूरत नहीं है ये कि ज़्यादा जो तहकीक हुई है वो बड़े लोगों के अंदर भी है, 18 साल से ज़्यादा लोगों के अंदर। एंड वजह यही है कि इस वैक्सीन की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़ईफ़ लोगों के अंदर है, या उन लोगों के अंदर है जिनकी उम्र 40 या 50 या 60 साल से ज़्यादा लोगों की है, क्योंकि इन्हीं के अंदर ये बीमारी बहुत शदीद होती है। बच्चों में बीमारी ज़्यादा शदीद नहीं होती, इस वजह से पहली प्रायोरिटी हमने बड़े लोगों को दी है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बच्चों के अंदर तहकीक चल रही है और इंशाल्लाह कुछ सालों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर हम ये भी देखेंगे कि बच्चों में काम करती कि नहीं करती, और फिर बच्चों में भी ये देना शुरू करेंगे। ठीक, थैंक यू। डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे।